गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था वेपर साइकिल का। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उस पर हमने दूसरा पढ़ा था वेपर साइकिल पार्ट 2। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था वेपर साइकिल पार्ट 2। आज क्या है कि आज ये हमारा लास्ट होगा। ठीक है, और ये थर्मोडायनामिक्स का ये लास्ट वीडियो होगा। आज हम जैसे तैसे करके फिनिश कर देंगे। ठीक है, और इसमें जो भी साइकिल वगैरह हम पढ़ेंगे ये सारा आपका पहले से भी पढ़ा हुआ है, उसमें कोई खास बहुत डिफरेंट चीज़ें नहीं है, सेम ही है। बस थोड़ा सा हम यहाँ पे अलग तरीके से आपको एक टेबल में चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे और आप इसे ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर इसको कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो पहला है, ठीक है, पहले जो साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहली साइकिल है यह है कार्नोट साइकिल है। ठीक है, ये पहली साइकिल है, ये क्या है, कार्नोट साइकिल है। ठीक है, तो जैसा कि अभी फिगर में देख रहे हैं ये हमारे पास पीवी डायग्राम है। ठीक है, ये है हमारा पीवी डायग्राम। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर। ठीक है, एक हमारे पास पीवी डायग्राम है और एक हमारे पास क्या है, टीएस डायग्राम। आप इसको टीएस डायग्राम के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टी है और ये क्या है कि यहाँ पे एस है। ठीक है, हमारे पास है पीवी डायग्राम है। ठीक है, और एक टीएस डायग्राम है। ठीक है, इसमें देखो जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो किस तरीके से आते हैं, इसमें ये पूछेगा कि जो टू प्रोसेस हैं, ठीक है, इसमें जो दो प्रोसेस होते हैं वो आपके आइसोथर्मल होते हैं, दो प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबैटिक होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं जो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है, बी से लेकर के सी तक है, और उसके बाद से एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है, ए से बी। ठीक है, तो ये ए से बी क्या है, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एक मिनट, आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा ये है, ये वाला जो प्रोसेस है। ठीक है, मैंने था उल्टा बता दिया, ये वाला जो प्रोसेस है ये वाला क्या है हमारा, ये है आपका आइसोथर्मल। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ, ये क्या हमारा आइसोथर्मल है। ठीक है, और ये जो हमारा प्रोसेस है ये क्या है, ये आपका है एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक, तो ये दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू आइसोथर्मल होते हैं। ठीक है, टू क्या होते हैं, आइसोथर्मल होते हैं, और इसमें क्या होता है, टू प्रोसेस क्या होते हैं, टू एडियाबैटिक होते हैं। ठीक है, दो आइसोथर्मल होते हैं और दो एडियाबैटिक होते हैं। अब फिगर को ध्यान से देख लीजिए, मैं इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेज हैं। ठीक है, मैं इसमें चेंज थोड़ा सा करके और आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम इसको 1 पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको हमने ले लिया 2 पॉइंट। ठीक है, और हमने इसको लिया 3 और इसको हमने ले लिया 4। ठीक है, ये हमारी साइकिल होगी 1 2 3 और 4। ठीक है ना, ये हमारी साइकिल होगी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आप लोगों को थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, अब वो ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये नॉन फ्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या है कि नॉन फ्लो प्रोसेस, और ये आइडियल गैस के लिए है। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए है। ठीक है, आइडियल गैस मतलब जैसे कि एयर। ठीक है, और एक पॉइंट और है, क्या है, नॉन फ्लो प्रोसेस। ठीक है, नॉन फ्लो प्रोसेस। अब नॉन फ्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अगर हम बात नॉन फ्लो प्रोसेस की करते हैं तो जो चेंज एंट्रोपी में, जो सॉरी एंट्रोपी नहीं, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो आपका क्या होता है, सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी ये ध्यान इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इस चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा, आपको देख लेना है। तो आपने देख रहा है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। टेबल से हम समझेंगे, हर एक प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो हमने पहले यहाँ पे किया प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो होगा इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, और यहाँ पे होगा वर्क डन हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हीट के बारे में। तो पहले हम प्रोसेस 1 से 2 के बारे में देखते हैं। 1 से 2 के बारे में, 1 से जो 2 प्रोसेस है ये क्या है हमारा, ये 1 से 2 प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, 1 से 2 प्रोसेस क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। 1 से 2 प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। आप इसे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे चेंज किए हैं। तो 1 से जो 2 प्रोसेस है ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाए, किसी तरह का कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अगर इस यहाँ पे हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हीट का अगर ट्रांसफ़र नहीं है तो इसका मतलब ये जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले क्या है, जो हमारा फर्स्ट लॉ है हमारे पास, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू
प्लस डब्ल्यू है, ठीक है। एक तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हमारा ये जो वर्क होगा, ठीक है, जो वर्क होगा ये वर्क क्या होगा, पी डी वी वर्क होगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो वर्क होगा वो क्या होगा कि पी डी वी वर्क होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और जो पी डी वी वर्क है और आइसोथर्मल के लिए वर्क क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा आपका आर टी एल एन। अब यहाँ पे कर लो V1/V2 या फिर कुछ भी, ठीक है। जैसे एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से कोई रिलेटेड नहीं है। मैं ये चीज़ें क्या है कि यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इस टेबल में लिखूंगा। तो ये बस आपके समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, वर्क के ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ये बाय एग्जाम्पल ऐसे होता है। चलिए ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें तो हीट के क्या है, कोई हीट की इनपुट और आउटपुट नहीं है। प्रोसेस 1 से 2 के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रोसेस 1 से 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ये हमारा प्रोसेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो हम प्रोसेस 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 क्या, हमारा कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या लिखी, 0 लिखी, ठीक है। अब हमें फर्स्ट लॉ के हमें पता है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास वर्क की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो वर्क का हमारे पास वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा कि डेल्टा यू के बराबर होगा, बट साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी हम देख लेंगे इसमें। डेल्टा यू की अगर हम बात करें तो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोसेस 1 से 2 के लिए जो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी सी वी T2 माइनस T1, ठीक है। नॉन फ्लो प्रोसेस है, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी, ठीक है। और आइडियल गैस के लिए तो डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, CV डेल्टा T होता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये T2 माइनस T1 है तो जो वर्क डन हो जाएगा, तो वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका CV T1 माइनस T2, ठीक है। क्या हो जाएगा, CV T1 माइनस T2। तो ये सिर्फ हमने अभी जो फाइंड किया है ये किसके लिए है, ये प्रोसेस 1 से 2 के लिए है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोसेस 1 से 2 के लिए। नेक्स्ट हम आएंगे 2 से 3 की बात करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 से 3 की बात करें। अब हम जब 2 से 3 की बात करेंगे, ठीक है, प्रोसेस 2 से 3 की बात करें, प्रोसेस 2 से 3 की बात करें तो जो हमारा प्रोसेस 2 से 3 है, 2 से 3 क्या है, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के जो हमारा वर्क डन होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, कि W इक्वल टू क्या होगा कि PdV, ठीक है। ये हो गया वर्क डन, हम क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो जाएगा आपका RT ln V1/V2, या फिर हम इसको V1/V2 ना लिख के हम इसको लिख सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लिख देंगे फाइनल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये एक जनरल से एक फार्मूला है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखेंगे, मतलब कि हमारे पास जो W की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी R, ठीक है, T। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वर्क की क्या हो जाएगी, RT। और T कौन सा होगा हमारे पास, ये, ठीक है। T कौन सा होगा हमारे यहाँ पे जो, मतलब हम RT2 यहाँ पे लिख देते हैं, RT2, ठीक है, RT2। और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा ln, ठीक है। और ln फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे, यहाँ पे हो जाएगा V3/V2, ठीक है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। V3/V2 जो फाइनल वॉल्यूम है, ये इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने के बाद क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे पॉइंट 3 तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल वॉल्यूम अपन इनिशियल V3/V2। और अगर इंटरनल एनर्जी 0 है तो आप फर्स्ट लॉ से ये कर सकते हैं, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये वैल्यू क्या 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगी। और हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड है तो ये क्या होगा, एडिटिव सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दें RT2 ln V3/V2, ठीक है। अब इसको स्मॉल कर लेना, मैं कैपिटल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस 2 से 3 के लिए हमने इसको अभी तक फाइंड किया है, ठीक है। प्रोसेस 2 से 3 के लिए हमने अभी तक यहाँ पे कर लिया है। और उसके आगे हम बढ़ते हैं, और इसके आगे हम क्या करते हैं कि उसके आगे भी हम बात करेंगे किसके लिए, 2 से 3 होगा, अब हम करेंगे 3 से 4 के लिए, ठीक है। 2 से 3 होगा, अब यहाँ पे क्या 3 से 4, ठीक है। 3 to 4 अगर हम बात करें तो इसमें देखो 3 से 4 कौन सी है, 3 से 4 जो है ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट की क्या होगा, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले हम लिखते हैं क्यू की वैल्यू 0, ठीक है। क्यू की वैल्यू 0 होता ही मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी और जो W है ये क्या होंगे, सेम होंगे बट अपोजिट इन साइन होंगे, ठीक है। तो डेल्टा यू की क्या वैल्यू हो, यहाँ पे जो 3 से 4 यहाँ, ठीक है, जो 3 से 4 की यहाँ की और इस 3 से 4 की अगर हम बात करें तो डेल्टा यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास CV, ठीक है। 3 से 4 के लिए CV T4 माइनस T3,
T4 माइनस T3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल्टा यू की। ठीक, अब इसका हम क्या करना है कि साइन हमें चेंज कर देना है और उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, T3 माइनस T4। ठीक है, ये यहाँ तक तो मे बी कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। और अब ये जो हमारा अभी हमने जो देखा 2 से 3 वाला जो प्रोसेस देखा, अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम हीट क्या हो रहा है, सिस्टम हीट क्या कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं। अब हम प्रोसेस 4 से 1 की बात करते हैं। ठीक है, हम प्रोसेस 4 से 1 की बात करते हैं। प्रोसेस हम 4 से 1 की बात करते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको। हम बात करते हैं 4 to 1। ठीक है, प्रोसेस 4 to 1 की अगर हम बात करें तो 4 to 1 क्या है, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, 4 to 1 क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और जैसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। ठीक, और इसे क्यू और डब्ल्यू दोनों क्या होंगे कि सेम होंगे। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी आर टी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको T1 लिख दे रहा हूँ। अब T1 और T4 क्या है, इक्वल है। ठीक है, T1 और T4 क्या है, इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RT1। ठीक है, RT1 ln। ठीक है, RT1 ln V1 अपॉन V4। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप का, ठीक है, ये चीज़ सेम हो जाए, इसको भी मैं बताता हूँ। RT1 ln ये हो जाएगा आपका V1 अपॉन V4। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ जो बताया आपको कि हर प्रोसेस में किस तरीके से इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हीट कितना ऐड हो रहा है, कितना रिजेक्ट हो रहा है, इसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका करते हैं समेसन करते हैं। ठीक है, हम सम ओवर करते हैं इसका। अगर हम सम ओवर करें, ठीक, हम ये क्या है साइक्लिक, ये क्या है कि कार्नोट साइकिल है ये। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो अगर हम सारे को समेसन करते हैं तो हमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा, आप सारा ऐड करो तो आप देखोगे कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी कि जीरो आ जाएगी। ठीक है, जीरो कैसे आ जाएगी, आप यहाँ पे ध्यान जरूर देना कि हमने जो यहाँ पे T4 क्या है T1 के इक्वल है। ठीक है, T4 क्या है कि T1 के इक्वल है और T3 क्या है T2 के इक्वल है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, इनको बस चेंज करोगे तो ये आपका डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी तो Q इक्वल टू कितना होता है कि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर Q की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब ये है कि हमारा जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, W के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा U की वैल्यू जीरो आ जाए, हमने इसको पुट किया और Q इक्वल टू क्या आ गया कि W। तो मतलब कि अगर ये अगर सही है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो W के बराबर ही होनी चाहिए। तो एक बार हम करके देखते हैं इसको भी। ठीक है, एक बार हम इसे करके देखते हैं। तो हम इसको अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है CV T1 माइनस T2। ठीक है, और यहाँ पे लिखा T3 माइनस T4। आप इसको चेंज करना और ये इक्वल ही आएगा, मैंने किया है, आप चेंज करना और इसको देख लेना एक बार करके, ये क्या आ जाए, ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अब ये इसमें क्यू इसमें क्या थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करोगे तो ये सेम हो जाएंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख लो कि RT2 और RT1, ठीक है, ln V3 अपन V2। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, और ये जो CV T3 माइनस T4 है और CV T1 माइनस T2 ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये अब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि अगर एनर्जी जीरो है तो जो हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि थर्मल इफिशियंसी की। ठीक है, तो अगर हम थर्मल इफिशियंसी की बात करें तो थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, आप पढ़े होंगे पहले से भी, आप लोगों को पता होगा कि थर्मल इफिशियंसी क्या होता है। ठीक है, तो इसके अगर हम यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी की बात करें, थर्मल इफिशियंसी की, तो जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो होती है आपकी W नेट डिवाइडेड बाई हमने हीट कितना ऐड किया। ठीक है, सिस्टम में हमने हीट कितना ऐड किया। अगर हम इसको देखते हैं तो हमने W नेट निकालना है यहाँ से। ठीक है, हमने W नेट क्या है, अब देखो ऊपर जो W नेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इस तरीके से होगा। अगर आप साइन कन्वेंशन वैसे एज इट इज रख दो तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, मैं याद दिलाऊँ, ये प्लस है। ठीक है, हम क्या है साइन को चेंज करें पहले, जो इसमें जिस तरीके से वैल्यू हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा RT। ठीक है, R क्या हो जाए, हमने यहाँ पे लिखा था RT2 लिया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो T2 की वैल्यू है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, RT2 एक में चेंज, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो RT2 ln V3 डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगी R
T1, ठीक है, RT1 ln V1 डिवाइडेड बाई V4। तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर आप इसको साइन कन्वेंशन में चेंज करोगे, जैसे कि आप V3 अपॉन V2 है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको V2 अपॉन V3 करेंगे। V3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा प्रोसेस इजी हो जाएगा, ठीक है। R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप क्या करना है, यहाँ पे V2 को ऊपर करना, V3 को नीचे करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस आ जाएगा, ठीक है। R कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे और ये एक दूसरे के आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सेम कैसे हो जाएंगे मैं आपको अब ये बताता हूँ, ये सेम कैसे हो जाएंगे। अब इनको देखो सेम कैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है बट मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, बाद में इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। सेम कैसे, हमें क्या निकालना है, V3 अपन V4 निकालना है, ठीक है। तो एक मिनट हम देखते हैं, V1 अपॉन V2, ठीक है। ये क्या है, एक आइडियल गैस है, ठीक है, एयर है, एयर साइकिल आइडियल गैस है। तो हम आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टीज हम ये डिफाइन करते हैं, V1 अपॉन V2 हो जाएगा आपका T1 अपॉन T2, ठीक है, की पावर 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है, ये चीज़ क्या है कि क्लियर। अब से सिमिलर हम क्या करेंगे, V4 और V3 भी निकालेंगे। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो जो V1 अपॉन V2 है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका V4 अपॉन V3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, V4 अपॉन V3 के इक्वल हो जाएगा। और V1 अपॉन आप करो V1 अपॉन V4 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, V2 अपॉन V3 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या ये फाइंड कर सकते हैं, तो V1 अपॉन V4 और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, V2 अपॉन V3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कि ln V3 अपॉन V2 और ln V1 अपॉन V2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमें जो एफिशिएंसी मिलेगी वो मिलेगी आपको T2 अपॉन T1, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमें एफिशिएंसी मिलेगी कार्नोट साइकिल की। ये काफ़ी फेमस है, ये उम्मीद है सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा जरूर कुछ अलग आपको सीखने को मिला होगा यहाँ पे, ठीक है। जिस तरीके से हमने हर प्रोसेस का आपको बताया, किस तरीके कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है या फिर कितना हीट ऐड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको ये साइकिल जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। कार्नोट साइकिल हमने इसकी थर्मल एफिशिएंसी भी देख लिया, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि जो हमने लिखा था V1 अपॉन V4 ये कैसे इक्वल होता है, ठीक है, T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा, तो इसको उसको फाइंड करने के लिए मैं छोटा सा इक्वेशन बताता हूँ। छोटा सा इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन है, आप उसे देख लो। उसको फाइंड करने का हम करते हैं कि PV इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। और गामा इक्वल टू कितना होता है, CP अपॉन CV, ठीक है, ये चीज़ होती है। और PV इक्वल टू कितना होता है, RT भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, RT होता है। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे और हमें क्या फाइंड मिलेगा यहाँ पे RT डिवाइडेड बाई V और V की पावर गामा, ठीक है। ये हम इसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। R क्या हो जाएगा हमारे, R क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। R क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट अगर हम आइसोथर्मल की बात करें, ठीक है, एक्चुअली हम आइसोथर्मल की बात नहीं कर रहे, हम क्या करते हैं कि कोई भी हमें कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे कोई भी कांस्टेंट लेकर आप इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेगी। और ये R भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो T ये आ जाएगा T डिवाइडेड बाई, एक मिनट, ये T, एक मिनट हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं कि एक मिनट हम इसको करते हैं V, ठीक है, इसको हम पलट देते हैं, V डिवाइडेड बाई T 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, ठीक। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे इतनी स्पेस है नहीं और इतना जानना कि कोई खास उसकी ज़रूरत है नहीं। बस हमें क्या करना है कि ये इतना देख लेना है। और ये जो इक्वेशन है वो है आपकी V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको ये चीज़ बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद से ये सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल हमारे पास ऑटो साइकिल है, ठीक है। ऑटो साइकिल एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है, जो पेट्रोल इंजन में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑटो साइकिल हम देखते हैं इसको, ऑटो साइकिल के बारे में भी देख लेते हैं, हर प्रोसेस के बारे में इसके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे ना जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, जीरो से क्या होता है, स्टार्ट होता है। हम इसको ये डॉटेड लाइन से ही इसको दिखाया जाता है, ये कि स्टैंडर्ड है, इसको डॉटेड लाइन से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब क्या होगा, ये डायग्राम अब जाकर ये कंप्लीट होगा, ठीक है। आप इसमें देख लो कि इसमें आइजेंट्रोपिक दो क्या है, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है, और दो क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। दो प्रोसेस क्या है, आइजेंट्रोपिक है, और दो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। सिमिलर हम क्या करेंगे कि जैसा हमने कार्नोट साइकिल में देखा, ठीक है, उससे सेम सिनेरियो हम इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसेस, ठीक है। चलो चेंज करता हूँ,
कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोसेस लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन, और यहाँ पर हम लिखेंगे हीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हीट की बात की। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया ये चीज़ें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस वाइज देखेंगे। पहले हमारा जो प्रोसेस है वो है आपका 1 से 2 है। ठीक है, 1 से 2 है, 1 से 2 है। ठीक है, इन सबको देखने से पहले हम थोड़ा सा और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो इसके स्टैंडर्ड हैं। वो है कि ये क्या होता है कि जो ऑटो स्टैंडर्ड साइकिल है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, ऑटो साइकिल है, ये क्या होता है, ये क्लोज सिस्टम के लिए है। ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए है। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम के लिए नॉन फ्लो प्रोसेस है। ठीक है, नॉन फ्लो प्रोसेस है, और एयर क्या है कि जो इसमें एयर है वो आइडियल गैस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और जो हमारे पास एनर्जी इक्वेशन है, जो है क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और जो वर्क डन की जो क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, नॉन फ्लो प्रोसेस है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, पी डी वी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये तो मैंने पहले भी बहुत अच्छे से इसको बता रखा है। अब हम इसकी बात करते हैं प्रोसेस वाइज। ठीक है, हम इसकी क्या करते हैं, प्रोसेस वाइज इसकी बात करते हैं। प्रोसेस 1 से 2 हम देखते हैं। ये प्रोसेस 1 से 2 क्या है कि ये आपका ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, एयर कंप्रेस होती है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या हो जाए, सिमिलर होगा जो हमने आपको पहले बता रखा था, सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। अब इसको फाइंड करने से पहले, आप इसको फाइंड करने से ये देख लो कि आपको डेल्टा यू, डब्ल्यू और क्यू में से सबसे पहले जीरो कौन सा होगा। तो अब ये देख लो कि अगर हम इसके 1 से 2 प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या है, कोई हीट इंट्रैक्शन नहीं है, वर्क इंट्रैक्शन है, हीट इंट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, हीट इंट्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब कि क्यू की वैल्यू जीरो है, तो अगर डेल्टा यू की अगर वैल्यू फाइंड कर ले तो हम इसका अपोजिट कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी वी T1 माइनस T2। ठीक है, T1 माइनस T2। अब देखो T1 क्या है, T1 टेम्परेचर क्या है, ये लो टेम्परेचर है T2 से। ठीक है, T2 से क्या है कि कम है, T2 से क्या है कि कम है। तो अगर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा कि निगेटिव में आएगा। अगर हमने T1 की वैल्यू अगर 10 डिग्री रखा, ठीक है, तो T2 की वैल्यू क्या है कि मान लो कि 20 डिग्री है, तो ये वैल्यू आएगी, हम क्या है 10 माइनस 20 करेंगे तो निगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या सिस्टम पे वर्क किया। ठीक है, हमने क्या सिस्टम को वर्क दिया। तो यहाँ पे देखो जो डब्ल्यू एन की वैल्यू, इन की वैल्यू यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने क्या सिस्टम पे वर्क किया है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले डब्ल्यू में हमने क्या सिस्टम पे वर्क किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रोसेस की बात करते हैं, और ये अब हम जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो है क्या है, 2 से 3। दूसरा प्रोसेस है हमारा 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 प्रोसेस है। 2 से 3 प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे हीट इनपुट है 10, मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे वर्क इनपुट या आउटपुट नहीं हो रहा, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो हो जाएगा सी वी डेल्टा टी होगा, और ये हो जाएगा आपका T3 माइनस T2। ठीक है, T3 माइनस T2। और अगर ये W की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा यू की वैल्यू ही क्या होगा, Q की वैल्यू होगा, ये हो जाएगा T3 माइनस T2। ठीक है, तो ये चीज़। अब इसमें क्या होगा कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, T3 की क्या है, T3 की वैल्यू क्या है, हमेशा क्या है, T2 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि क्या है कि डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव है। डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा यू की वैल्यू क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा हमने हीट किया सिस्टम को दिया, जिससे इसमें आपको दिखाया गया यहाँ पे हमने क्या किया कि हीट दिया है सिस्टम को। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे हम आते हैं, और जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है हमारा, 2 से 3 हो गया। अब हम बात करेंगे 3 to 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा 3 to 4। 3 to 4 की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा 3 to 4। ठीक है, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है ये, और यहाँ पर क्या वर्क आउटपुट हो रहा है। वर्क मतलब यह है कि ये वर्क इंट्रैक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आइजेंट्रोपिक प्रोसेस में हीट इंट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हीट इंट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा जीरो हो जाएगा, और जो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सी वी। ठीक है, ये हो जाएगा आप सी वी T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 डेल्टा यू। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, और डब्ल्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका सी वी T3 माइनस T4। तो हम क्या करेंगे कि ये निगेटिव हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन हम इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे, मतलब कि अगर क्यू की वैल्यू जीरो है तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या माइनस डेल्टा यू होगी। ठीक है, हमने साइन को इसमें कर दिया, और T3 माइनस T4 हो गया। अब यहाँ पे T3 की वैल्यू क्या है, T4 से ज़्यादा है।
ठीक है। T3 की वैल्यू क्या है, T4 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो, ये क्या सिस्टम है वर्क दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो गई। ठीक है, ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हमारा 4 से 1 की बात करें। ठीक है, अगर हम 4 से 1 की बात करते हैं, 4 से 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 से 1 में क्या है हमारा कि ये हीट आउटपुट है, मतलब कि यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है, वर्क इंट्रैक्शन नहीं है, और हम इसको करेंगे जीरो। जैसे ये हम इसको वर्क इंट्रैक्शन जीरो करेंगे और यहाँ पे हमारे डेल्टा यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी CV T1 माइनस T4। ठीक है, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 क्या है, लो टेम्परेचर है, मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा कि हम T4 माइनस T1 करेंगे और माइनस बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कि Q क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का जोड़ें तो जोड़ने पे क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे समेशन ऑफ डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, और ये जीरो अगर आ गया तो इसका मतलब समेशन ऑफ डब्ल्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू के। ठीक है, ये चीज़ें आपको हर प्रोसेस में मैं साबित करके या प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ऑटो साइकिल में एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि ये वॉल्यूम पे वर्क करता है। ठीक है, वॉल्यूम पे क्या होता है, कंप्रेस होता है, वॉल्यूम पे बात करता है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है जो मैं थोड़ा सा इस टर्म के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका, इसको हम RV से डिनोट कर दें। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो को, तो ये होता है आपका मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक, मैक्सिमम वॉल्यूम को हम इसे लिख देते हैं ऐसे, V मैक्स डिवाइडेड बाई मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं V मिनिमम। ठीक है, अब आप देख लो पूरे साइकिल में मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे है, मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे है, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है हमारा, V1 है डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कंप्रेशन रेशियो, ये हमारा क्या है कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो को थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज कंप्रेशन रेशियो को नहीं चेंज करते हैं, इसके क्या कि इक्वेशंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं और इस तरीके से थोड़ा सा हम फाइंड करेंगे। आप थोड़ा सा करो, इसको खुद से भी करो। ठीक है, सिमिलर आएगा आइडियल गैस के लिए, जो मैंने अभी पीछे बताया कि V/T के क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका फाइंड करो, और आपको फाइंड करना है T3 डिवाइडेड बाई T4 इक्वल टू ये आ जाएगा RV। ठीक है, गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये रेशियो आता है, आप इसको ये क्या आप इसको फाइंड करो, और ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है आपका T2/T1 के। ठीक है, ये इस तरीके से ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हमारे जो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल जो इफ़िशियंसी मिलता है ऑटो साइकिल के लिए, हमारे पास जो थर्मल इफ़िशियंसी होता है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या हो गया, सही। ठीक है, जो थर्मल इफ़िशियंसी होती है, ठीक है, तो थर्मल इफ़िशियंसी ये होती है कि 1 - 1 डिवाइडेड बाई RV। ठीक है, आप इसको गामा में समझना। ठीक है, ये हो गया RV। ठीक है, गामा माइनस 1 ब्रैकेट गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये होती है हमारी नहीं, इस साइकिल की होती है। ठीक है, ऑटो साइकिल क्या होती है, ये थर्मल इफ़िशियंसी होती है। मेन मेरा जो मोटिव है इस वीडियो का, जो मेरा मोटिव है आपको बताना ये है कि एक एक प्रोसेस का जो भी डेल्टा यू में चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी हो गया, वर्क हो गया और हीट हो गया, तो ये इंटरेक्शन आपको कहीं भी मिलेगा नहीं, आपको ढूंढ लो कहीं भी, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो बस मेरा ये फोकस है कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से बता दूं। अदरवाइज देखो, थर्मल इफिशियंसी भी तुम किसी किताब में ढूंढोगे मिल ही जाएगा, तो अगर तुम देख रहे हो तो कुछ अलग ही देखो। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसे डिफरेंट करके बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं डीजल साइकिल की। ठीक है, डीजल साइकिल की हम बात करते हैं। डीजल साइकिल वेल नोन है, सबको पता है इसके बारे में, डीजल साइकिल की। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं डीजल साइकिल के। ये क्या होता है कि डीजल इंजन में इस्तेमाल होता है, इस साइकिल पे क्या है कि डीजल इंजन वर्क करता है। ठीक है, सिमिलर थिंग है, यहाँ भी क्या होता है प्रोसेस है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे प्रोसेस लिखेंगे, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, यहाँ पे हीट इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से 2 जो क्या है आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन है, यहाँ पे देख लो 1 से 2 में क्या आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 में क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हीट का एडिशन है। ठीक है, थर्ड जो प्रोसेस है वो क्या है 3 से 4 आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से क्या है हीट रिजेक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। ठीक है, अब याद रखना इसमें देखो, ध्यान देने के लिए ये चीज़ है कि यहाँ पे जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है,
और जो हीट का रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी याद करने की है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि किस तरीके से इसमें हो रहा है। ये पूछता भी है छोटे मोटे एग्जाम में कि ऐसे दे देगा कि इसमें नीचे में दी कौन सी साइकिल में हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आते भी हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान देना। ये टीएस डायग्राम है, अब इसको देख लेना, ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं, आपको हर चीज़ की सारी चीज़ें मिल जाएंगी कहने के। चलिए बात करते हैं जो हमारा मोटिव है 1 से 2 की। अगर हम बात करें 1 से 2 है, ये आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। 1 से 2 क्या हो रहा है कि आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे जो जीरो वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 से 1 जो प्रोसेस होता है इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, नॉट इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी दिखा देते हैं इसे। 1 से 2 जो प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस हमारा क्या है कि आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो अगर आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन हो तो जो डेल्टा यू की जो डेल्टा यू है वो कुछ ना कुछ तो होगा, बट इस प्रोसेस में क्या होगा कि हीट का कोई एडिशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो पीछे की साइकिल में भी जो हमने पढ़ा है ऑटो साइकिल हो गया कि जो आइजेंट्रोपिक जो प्रोसेस है उसमें किसी तरीके का हीट एडिशन हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मतलब कि वर्क इंट्रैक्शन ही डिवाइस होगी, ठीक है। हम डिवाइस कह रहे हैं, हाँ वर्क इंट्रैक्शन होगा इसमें, ठीक है। डेल्टा यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिमिलर है सी वी चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, और ये भी कि इसके बराबर हो जाएगा आपका थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्या पूरा ही इसके बराबर हो जाएगा। हमने क्या साइन चेंज कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जानते हैं कि Q इक्वल टू डेल्टा यू बराबर W, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें डेल्टा यू की वैल्यू में साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, ये करना था इसमें। तो 1 से 2 प्रोसेस हो गया। अब 2 से 3 की हम बात करें, 2 से 3 का प्रोसेस हमारा क्या है, देखो 2 से 3 का जो प्रोसेस है वो क्या, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि हीट भी ऐड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वर्क डन भी होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे देखो वर्क डन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हीट एडिशन भी होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन भी होगा, और कुछ ना कुछ वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी मतलब कि चेंज होगा। तो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, वो होगा आपका T2 एक में ये T3 हो जाएगा, यहाँ पे ना फाइनल टेम्परेचर T3 माइनस T2, ठीक है, T3 माइनस T2। और उसके बाद अगर हम वर्क की बात करें, ठीक है, वर्क की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा P2 कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ पे कौन सा PdV वर्क होगा, PdV वर्क हो जाए, और ये हो जाएगा आपका V3 माइनस V2, ठीक है। यहाँ पे PdV वर्क होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे PdV वर्क होगा। और जो हमारे पास हीट एडिशन होगा, ठीक है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, हीट एडिशन कितना आ जाएगा हमारे पास, ये होगा CP T3 माइनस T2, ठीक है। तो ये जो हीट एडिशन का हमने दिखा कांस्टेंट प्रेशर पे, आप ये प्रोसेस वाइज देख लो किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। 2 से 3 हो गया। अब हम बात करते हैं 3 से 4 का, ठीक है। अब हम आते हैं 3 से 4 में, 3 से 4 में आते हैं, और 3 से 4 में हमें क्या है कि यहाँ पे जो 3 से 4 है ये भी क्या है कि आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है, बट क्या ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, ठीक है। बट इसमें क्या कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होगा वो होगा आपका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल क्या होगा T4 माइनस T3, ठीक है। इसमें क्या होगा, वर्कआउट मतलब कि आइजेंट्रोपिक जो प्रोसेस है इसमें क्या हो जाएगा, हीट एडिशन रिजेक्शन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। और जो वर्क इंट्रैक्शन हो जाएगा वो होगा CV T3 माइनस T4, ठीक है। तो सिमिलर था, सिमिलर चीज़ जैसा कि हमने 1 से 2 वाला प्रोसेस देखा, ठीक वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, कोई बात नहीं। अब हमारे पास 3 से 4 हो गया, लास्ट प्रोसेस हमारे पास बचता है 4 to 1, ठीक है। हमारे पास लास्ट प्रोसेस कौन सा बचता है, 4 to 1 बचता है। 4 to 1 में क्या है कि यहाँ पे जो हम हीट इंट्रैक्शन देखेंगे CV T1 माइनस T4, ठीक है। और यहाँ पे देखो वर्क इंट्रैक्शन क्या होगा, नहीं होगा, 0 होगा। और यहाँ पे जो हीट का रिजेक्शन होगा यहाँ पे किस तरीके से होगा, वो होगा CV T1 माइनस T4, क्यों, क्योंकि जो Q इक्वल टू है डेल्टा U प्लस W, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि W की वैल्यू 0 है, तो जो Q की वैल्यू है वो डेल्टा U के बराबर होगी, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू ये है, डेल्टा U की वैल्यू ये है, तो यह क्या हो जाएगा आपका Q की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ऐड करना, ठीक है, डेल्टा U को ऐड करना, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या, ये दोनों एक दूसरे के सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसे करना, ये चीज़ हद रूप से ये सही साबित होगी, ठीक है। मैं क्या थोड़ा सा इसे और जल्दी से मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से मुझे ये बताना पड़ेगा, ठीक है। डीजल साइकिल हो गया। अब डीजल साइकिल में क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये जो डीजल साइकिल में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये है कि इसकी इफ़िशियंसी, ठीक है। तो इफ़िशियंसी क्या है कि ये इफ़िशियंसी होती है 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, RV, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ऑटो साइकिल में बताया वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। RV 1 माइनस गामा, ठीक है,
डॉट या फिर अब इसे गुणे कर दो 1/r, ठीक है। ये क्या है 1/r, 1/r यहाँ पे सॉरी 1/r ना होके यहाँ पे होगा गामा होगा 1/गामा, ठीक है 1/गामा। और इन ब्रैकेट हम करते हैं RC, ये कट ऑफ रेशियो होता है। कट ऑफ रेशियो मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। गामा -1 1/RC-1, ठीक है। तो जो कट ऑफ रेशियो है, ठीक है। अब ये कट ऑफ रेशियो इसको वैल्यू जो होती है RC, ये कट ऑफ रेशियो ये हो जाएगी आपका V3/V2। ये जो है जो जहाँ कांस्टेंट प्रेशर पर हमने हीट एडिशन किया, यही कट ऑफ रेशियो होता है V3/V2, ठीक है। तो यही होता है कट ऑफ रेशियो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे RC नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो है, ठीक है। RE है, सॉरी ये थोड़ा सा ई की तरह दिखा इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। वो RC नहीं है, वो RE है। और RE की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, RE की मतलब एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू होती है आपकी V4/V3, ठीक है। क्या होती है V4/V3, मतलब कि ये V4/V3, ठीक। तो ये छोटी में ये चीज़ है, ये ज़्यादा एग्जाम में देखो अगर पूछेगा ये एग्जाम में तो बस ये तुमका एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही पूछे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अदरवाइज प्रोसेस के बारे में मैंने आपको यहाँ चीज़ क्लियर करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल क्या है, ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है, या फिर आप इसमें ये कैसे गैस टरबाइन प्लांट के लिए यूज करते हैं इसमें, ठीक है। ये किसके लिए होती है, ये होती है आपके गैस टरबाइन प्लांट के लिए, ठीक है। ये गैस टरबाइन प्लांट के लिए होता है। कंपोनेंट आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेश एयर, ये क्या है ओपन है ये, ठीक है। ये क्या हमने यहाँ पे ओपन बनाया। अगर मैं क्लोज की बात करूँ ठीक है, तो अगर हम क्लोज की बात करें तो ये जो फ्रेश एयर है, ये इस साइकिल हम क्या करेंगे कि क्लोज करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम क्या ये हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि हमारा हीट रिजेक्ट होता है यहाँ से, ठीक है। और ये साइकिल क्या होता है कि कंटिन्यूस चलती रहती है। ये क्या होता है कि ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। मतलब ये क्लोज हो जाए, ये क्लोज जो ब्रेटन साइकिल है। और इसको हटा दें तो जो आपको फिगर में दिख रहा था, ठीक, मतलब कि ऐसे जो दिख रहा है ये क्या ओपन ब्रेटन साइकिल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रेटन साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं ओपन ब्रेटन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है ओपन ब्रेटन साइकिल होती है, ठीक है। ये ओपन ब्रेटन साइकिल, यहाँ पे देखो एक कंप्रेसर है, टरबाइन है, फिर कंबसन चैम्बर होता है, और हमें क्या होता है वर्क आउटपुट मिलता है। और जो टरबाइन और कंप्रेसर होता है ये क्या होता है सेम शेफ्ट में ऐड होते हैं, ठीक है। तो जो डब्ल्यू नेट की हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या आ जाएगा कि WT नहीं, डब्ल्यू नेट की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा हमें टरबाइन वर्क में से कंप्रेसर वर्क को हमें घटाना होगा, तब जाकर हमें नेट वर्क आउटपुट पता चलेगा। क्योंकि देखो टरबाइन की वजह से ये कंप्रेसर घूमेगा, ठीक है। तो ये क्या हो कि टरबाइन ने अगर मान लो कुछ जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की या जितना वर्क प्रोड्यूस किया, कुछ ना कुछ तो इस कंप्रेसर को दे देगा, तो जो बचेगा वही नेट होगा। तो हमने क्या किया कि वही किया यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ हमने किया। नेक्स्ट हमें जो हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि हम प्रोसेस के बारे में हमें देखना है, और हम प्रोसेस के बारे में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्रोसेस है, यहाँ पे है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे W, यहाँ पे Q, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो, ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है कि PV डायग्राम है, और ये TS डायग्राम है, ठीक है। वेल या अच्छे तरीके से इसमें डायग्राम वगैरह आपको सब कुछ में भी क्लियर दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। डायग्राम सब कुछ सही है, आप किसी भी तरीके से देख लो तो ठीक है। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पहले चीज़ है कि इसमें क्या ये स्टडी फ्लो प्रोसेस हम ऐसे ट्रीट करते हैं इसको, क्या स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है, स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या है जो वर्किंग फ्लूइड होता है, ये क्या होता है एयर होता है, ठीक है। जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड क्या होता है एयर होता है, ठीक है, एयर होता है। वर्किंग फ्लूइड क्या होता है एयर होता है, ठीक है। तो प्रोसेस की बात करते हैं तो 1 से 2 जो प्रोसेस है, ठीक, 1 से 2 प्रोसेस कौन सा है, 1 से 2 प्रोसेस क्या है आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। और इसमें क्या जो CV की वैल्यू है, डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी CV T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 किसी तरह का हीट का इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो W की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये प्रेशर साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दो जो प्रेशर को जो प्रोसेस होते हैं वो क्या कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। तो यहाँ पे जो W की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपका H2 माइनस H1, ठीक है। बस मैंने थोड़ा सा ये एंथैल्पी को इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका H2 माइनस H1, ठीक है। थोड़ा सा अलग सीखना चाहिए। 2 से 3 प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा U की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कुछ ना कुछ होगी। अब यहाँ पे 2 से 3 प्रोसेस में देखो तो यहाँ पे हीट इनपुट होगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो हमारा वर्क होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो हीट इनपुट होगी वो हो जाएगी आपकी H3 माइनस H2 हो जाएगी, ठीक है। और जो ये डेल्टा U की वैल्यू वो हो जाएगा आपका T3 माइनस T2, ठीक है, ये हो जाएगा।
और उसके बाद से 3 से हम 4 की बात करें और 4 से 1 कर लें। थोड़ा सा मैं जल्दी से इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 से 4 में प्रोसेस में अगर हम देखें तो 3 से 4 हमारा ये वाला प्रोसेस है, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। किसी तरह का कोई भी इसमें हीट इंट्रैक्शन नहीं होगा तो हमने इसको जीरो किया, ठीक है। और जो वर्क इंट्रैक्शन हो जाएगा, आप इंथैल्पी का डिफरेंस कर लो तो हो जाएगा H3 माइनस H4 हो जाएगा, क्योंकि H3 क्या है ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया, हो जाएगा वर्क आउटपुट, हो जाएगा वर्क आउटपुट, सॉरी, जो भी होगा इसमें वर्क आउटपुट होगा या फिर हीट इनपुट होगा। आप इसमें देखो वर्क आउटपुट होना चाहिए, हीट इनपुट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हीट इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हीट इनपुट है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हीट इन है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हमें वर्क आउटपुट होता है और यहाँ पे हम क्या देते हैं, वर्क देते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, 1 से 2 में कंप्रेसर होता है। अगर हम इस फिगर में देखें तो ये क्या 1 से 2 में प्रोसेस में क्या है, कंप्रेसर है। उसको 2 से 3 में हमने क्या हीट ऐड किया, ठीक है। 1 से 2 प्रोसेस में कंप्रेस किया, 2 से 3 में हीट ऐड किया, ठीक है। हीट ऐड करने के बाद से टरबाइन में ये क्या एक्सपेंड होगा और यहाँ पे क्या 3 से 4 में एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 4 में एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने के बाद से क्या आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये दे रखा है इसमें। और हीट आउट कहाँ से हो जाएगा, जैसे हमने जब यहाँ पे क्लोज साइकिल की बात की थी तो हमने क्या यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगाया था, जहाँ से क्या होता है, हीट रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो ये इसी हीट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस में थे 3 से 4 में थे। 3 से 4 में जो हो जाएगा CV T4 माइनस T3, ठीक है। 4 से 1 की बात करें तो 4 के 1 की बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हीट आउटपुट जाएगा और ये हो जाएगा आपका CV T1 माइनस T4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T4, सॉरी थोड़ा सा इसमें बाय मिस्टेक मैंने T1 माइनस T4 नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T4 नहीं होगा। H3 से 4 की हम बात कर रहे थे ना, 3 से 4 का हो जाएगा H3 माइनस H4 और उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम बात करें 4 से 1 में, 4 से 1 में क्या हो जाएगा हमारा वर्क आउटपुट 0 से ये 0 हो जाएगा। और जो हीट की हम बात करें ये हो जाएगा आपका H4 माइनस H1, एक्चुअली हम एंथैल्पी में बात कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CV T1 माइनस T4, ठीक है। ये हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो देखो ये भी 0 आ जाएगा और ये जो है ये 0 हो गया अगर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रेटन साइकिल की अगर हम बात करें तो ब्रेटन साइकिल की जो इफिशियंसी हो, थर्मल इफिशियंसी होती है, वो होती है आपका ये RP क्या है, प्रेशर रेशियो है, गामा माइनस गामा, ठीक है। प्रेशर रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ये प्रेशर रेशियो होगा आपका T2 अपॉन T1, ये हो जाएगा आपका RP गामा माइनस 1 अपन गामा, ये आता है। और प्रेशर रेशियो को आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेशर रेशियो होता है, क्योंकि ये दो प्रेशर के रेशियो पे वर्क करती है। ये साइकिल क्या है, प्रेशर साइकिल है, इसको हम प्रेशर साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टू कांस्टेंट, इसके जो दो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइलिंग साइकिल है। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से इसका प्रोसेस लिख देता हूँ, इतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस है। आप थोड़ा सा जल्दी इसको समझ लेना, आपको वीडियो को फिर दोबारा भी देख लेना। ये हो जाएगा W, ठीक है। तो इसके अगर हम प्रोसेस की बात करें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की बात करें तो यहाँ पे जो 1 से 2 जो प्रोसेस होता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट ऐड करते हैं, ठीक है। हमें 1 से 2 जो 2 प्रोसेस है हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ये क्या हो जाएगा 1 से जो 2 प्रोसेस है, ठीक है। ये जो है आपका ये वाला जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है 1 से 2। और सिमिलर आपका ये वाला भी आएगा आपका T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या हीट हमने ऐड किया, हीट हमने क्या किया, ऐड किया। और क्या हो जाएगा, वर्क आउट की बात करें तो यहाँ से वर्क आउटपुट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने वर्क साइकिल को देने हैं और यहाँ से हीट रिजेक्ट होती है, ठीक। तो ये जनरल सी साइकिल इसका PV डायग्राम रहा, ठीक है। ये जनरल सी साइकिल है, PV डायग्राम है इसका। और इसका हम प्रोसेस देखें तो 1 से 2 की प्रोसेस देखें तो 1 से 2 में क्या है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो ये 0 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे जो 1 से 2 है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो इसका जो वर्क वैल्यू अभी मैंने आपको कार्नोट साइकिल में बता रखा था, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा RT1 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। और ये हो जाएगा सिमिलर RT1 ln V2 अपॉन V1। तो ये Q और W की इसमें वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हम बात करें 2 से 3 में। 2 से 3 वाला प्रोसेस क्या है, 2 से 3 प्रोसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हीट रिजेक्ट होगी और यहाँ पे भी हीट ऐड होगी, ठीक है। 2 से 3 पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसका मतलब वर्क होगा PD भी वर्क हो जाए, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगा CV T3 माइनस T2 हो जाएगा। और जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो भी हो जाएगी T3 माइनस T2, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है।
2 से 3 होगा। 3 से 4 की बात करें, 3 से 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये 0 हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितने हो जाएगी, RT3 ln V4/V3, ठीक है। और ये हो जाएगा RT3 सिमिलर हो जाएगा V4/V3, ठीक है। ये सिमिलर हो जाएगा। 4 से 1 की बात करें, अगर 4 से 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 4 से 1 है वो क्या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसका मतलब वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डेल्टा यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी CV T1 - T4, और ये वैल्यू हो जाएगा CV T1 - T4, ये भी हो जाएगी, ठीक है, T1 - T4। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि W की वैल्यू 0 है तो Q हो क्या डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, और T1 क्या है कि T4 से ज़्यादा मतलब हम हीट ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको आप सम करना, ये सम करोगे तो ये 0 आ जाएगा और ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी की बात करें तो एज सिमिलर इसकी जो इफिशियंसी आती है वो क्या है, कार्नोट साइकिल के सिमिलर आती है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सॉल्व करने की खुद से कोशिश करना, ठीक। कार्नोट इफिशियंसी के बराबर आती है इस साइकिल की इफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिक्सन साइकिल है, ठीक है। एरिक्सन साइकिल को ये क्या है कि आप खुद से आप इसको करो, खुद से पढ़ो, ये आपके लिए एक होमवर्क होगा। थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से हम इसको बता नहीं पाएंगे, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा हम जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट आपको क्या है कि अब जिस तरीके से मैंने बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप प्रोसेस लिख लेना, यहाँ पे आप डेल्टा यू लिखना, और यहाँ पे क्या है आपको क्यू लिख लेना, तो मैंने डब्ल्यू लिख दिया, यहाँ पे क्यू लिखना, और यहाँ पे क्या है कि वर्क डन लिखना, ठीक है। और यहाँ पे देखना जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। आपको सिमिलर इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। डब्ल्यू के अब ये पी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, PdV वर्क होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि नॉन फ्लो प्रोसेस है, नॉन फ्लो प्रोसेस है तो ये क्या PdV है, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने बताया था आपको कि क्या होगा, RT/ln/VF/VI, ठीक है। इस तरीके से आप खुद से फॉर्मूले बनाना सीखो, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूले का आप इस्तेमाल जरूर करना, नॉन फ्लो प्रोसेस है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड क्या है इसमें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। जो वर्किंग सिस्टम है, जो वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या है आपका एयर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, और इसकी जो इफिशियंसी है, थर्मल इफिशियंसी में इसको बता देता हूँ, ये हो जाए 1 - T3/T1, ठीक है। ये T3/T1, ठीक। तो ये इसकी थर्मल इफिशियंसी, अगर टाइम मिला तो हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा क्या टाइम कम है, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर वेयर जो भी करना है आप लोग इसे खुद से कर लिया करो। कहने की चीज़ें ये नहीं है, ठीक है, बार बार ये सब मुझे कहना ना पड़े, आप इसे खुद से भी कर सकते हो।